जय हिंद साथियों। देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो अब आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 दोनों को एक साथ तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए आपका जल्दी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तो इसका डेट आपका घोषित नहीं किया है। लेकिन मान कर चलते हैं कि आपका 1 से 2 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम दोबारा ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि टीआरई 3.0 में हमारे आपका करेंट अफेयर क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिला था। आपको हम प्रूफ भी दिखा देंगे, आप कम्युनिटी लाइन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो टीआरई 3.0 में आपका बहुत सारे करेंट अफेयर का क्वेश्चन मिला था। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको बिलीव करके इस क्लास को देखिए। और देखिए आपका इस बार कुछ खास करने जा रहे हैं। इस बार आपको हम क्लास होने के बाद, ठीक है, क्लास होने के बाद आपका इसका पीडीएफ आपको फुल डिटेल्स सोल्यूशन के साथ, आपका फुल सोल्यूशन के साथ, यानी आपका पूरे डिस्कशन के साथ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इस बार आपको कुछ नया करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको इस बार और भी अच्छे से क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको यानी बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आप देखे भी होंगे टीआरई 3.0 में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। देखिए टेलीग्राम का आपका नाम सेम है, आप सर्च कीजिएगा न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। ठीक है, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। सॉरी, सही से लिखते हैं। ठीक है, आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका यानी फुल डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज से आपका यह क्लास रेगुलर चलेगा जब तक आपका टीआरई 3.0 का फिर से आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और टीआरई 4.0 का भी साथ में तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह किया, याद रखिएगा, पेरू देश ने। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? यानी क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत के अलावा किस देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? यह खोला जाएगा आपका मॉरिशस में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। यानी भारत के बाहर पहला ऐसा देश है मॉरिशस जहां पर जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि सैन्य संगठन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? सैन्य संगठन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपका हाल ही बना है स्वीडन। याद रखिएगा, स्वीडन हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो यह आपका है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ है? ये आपका है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस नदी के नीचे स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो ये आपका है कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा, हुगली नदी के नीचे है जो देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा था कि देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ यानी शुरू हुआ है? तो आपका हुआ कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी होगा। तो हुगली नदी के हुगली नदी के नीचे है और यह कोलकाता में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा का चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है कि हाल ही में आपका 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा किया है जो आपका 7 चरणों में होगा। ठीक है, तो इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये होगा आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा है। ये 4 राज्य है जिसका एक साथ चुनाव होगा। यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, ये 4 राज्य है जिसमें आपका लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना करने का मंजूरी दी है। तो ये आपको अब आरक्षण बढ़ा दिया 20%, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 20% आरक्षण बढ़ा दिया गया आपका एसटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री को, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुपे कार्ड गिफ्ट किया है। देखिए आपका रुपे कार्ड से इस बार क्वेश्चन आपका था, यानी इस बार आपका रुपे कार्ड से आपका बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले भी करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता है। तो ये जीता आपका ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी होगा, ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता है, ओपेनहाइमर जीता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन करा है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यह बने हैं आपका शहबाज शरीफ, ठीक है। ये पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। पाकिस्तान के ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने तावोडा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह बना आपका गुजरात, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन करा है कि दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले कानून पारित किया है। तो ये क्या आपका फ्रांस, ऑप्शन डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 13 है। देखिए आपका इस पीडीएफ का खासियत यह है, देखिए आपका पीडीएफ की एक खासियत है कि इसमें आपका दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका प्रश्न रहेंगे। साथ ही में आपका फुल डिस्कशन के साथ आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपका खासियत है जो हम इस बार एक नया यानी प्रयोग कर रहे हैं। इससे और आपका फ़ायदा होगा कि और भी आपको इससे संबंधित फैक्ट भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने भी आसानी होगा और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी करवा सकेंगे, ठीक है। इसीलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन है, वो सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है, सॉरी क्वेश्चन आपका है ये तो हो गया था। क्वेश्चन 13 है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च किस जगह खुला। तो ये खुला है बिहार की राजधानी पटना में, ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खुला है, पटना में खुला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन करा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराम एम सिंधिया ने किस कंपनी में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा। कंपनी का नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि केंद्र सरकार ने किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के लिए पत्र घोषित किया है। तो ये क्या आपका खेलो इंडिया, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीतेंगे तो उसे सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाले OTT सी स्पेस लॉन्च किया है। ये क्या आपका केरल सरकार ने, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने आपका याद रखिएगा ऑफिस अली जरदरी, ठीक है, ऑफिस अली जरदरी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि मिस वर्ल्ड 2024 में घोषित विजेता का नाम बताइए। तो मिस वर्ल्ड है ये बना है क्रिस्टीना पीस, ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टीना पीस, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है
तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह मार्च 2024 में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या याद रखिएगा, पोखरण जैसलमेर में, ऑप्शन ए होगा। यानी तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम दिया है भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका पोखरण जैसलमेर में, ये आपका राजस्थान में है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2024 किससे मिला? तो ये मिला आपका एम्मा स्टोन को, ऑप्शन बी होगा, एम्मा स्टोन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 96 ऑस्कर समारोह 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, याद रखिएगा, किलियन मर्फी को मिला है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है? यानी सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक मतलब क्या होता है? बेचने वाले, ठीक है। तो ये सबसे अधिक निर्यात कौन किया है? ये क्या आपका अमेरिका, ऑप्शन सी होगा। और आपका कहा जाए कि सिप्री के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो ये आपका है भारत। यानी सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश कौन है? तो हो गया है भारत। और सबसे अधिक हथियार बेचने वाला देश कौन है? यह है अमेरिका। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया। क्वेश्चन कर आपका सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, यहाँ मिस्टेक है, हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये बना आपका भारत। यानी सबसे अधिक हथियार आयात करने वाले यानी खरीदने वाले देश बना है भारत, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत ने किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या आपका हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। आपका ए और बी दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ए एंड बी दोनों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि देश के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ठीक है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने आपका सुखवीर सिंह सिद्धू और गणेश कुमार। याद रखिएगा, सुखवीर सिंह सिद्धू और गणेश कुमार हाल ही में नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपको याद होना चाहिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो याद रखिएगा, ये है राजीव कुमार, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका याद रखिएगा ओलेग कोर्नोनोको, ठीक है, ओलेग कोर्नोनोको, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रूसी यात्री है, ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री है और यह अंतरिक्ष में 878 दिन रहे हैं, ठीक है, 878 दिन रहे हैं, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी है? तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखे हैं, तो ये रखे याद रखेगा उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए, ये भी आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए आपको ये यहाँ पर करवाए हैं। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह है लगभग 5.1%, ऑप्शन सी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य को राम समर साइट घोषित किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु के, ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल ही में राम समर साइट घोषित किया, यह कहाँ है? यह है तमिलनाडु में।
क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, इंग्लिश में देखिए सही है। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2018 में। जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया, याद रखिएगा अजय माणिक्यराव खानविलकर को, ठीक है। ये नाम याद रखिए, खानविलकर, खानविलकर। तो हाल ही में भारत का दूसरा लोकपाल बनाया गया है अजय माणिक्यराव खानविलकर को, ठीक है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। यानी भारत का पहला लोकपाल कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। अभी हाल ही में दूसरा लोकपाल बने हैं खानविलकर, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। तो आज आपको 33 प्रश्न ही करवाएंगे और आपको डेली आपका लगभग ऐसे ही 30 प्रश्न होगा, ठीक है। डेली आपको ऐसे ही 30 प्रश्न लेकर आएंगे, लेकिन सभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन कम क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट करवाएंगे जैसे पिछले बार करवाए थे, ठीक है। और आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे इस बार आपका TRE 3.0 में क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इसी तरह से आपके अगले एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कम समय में आपको अच्छी तैयारी करवा देते हैं, इसलिए आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।